बैठो। सही है। बताओ कहाँ तक पढ़े, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 94 लिखवा दे। 94 नहीं लगा है ना? ठीक है, बताओ क्वेश्चन, बताओ क्या कहना है। किसी दो अंकों की किसी दो अंकों की किसी संख्या दो अंकों की किसी संख्या किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाएगी। उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा। ऑप्शन बता दो, ऑप्शन क्या कहना है? ये 10 9 11 और 6। सही। क्या होता है इसमें? कह रहा है कि दो अंकों की कोई संख्या है। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो अंकों की किसी संख्या को मानेंगे हम क्या? तो माना हमने संख्या क्या है? संख्या हमने माना है x प्लस के 10 वाई। ठीक है, ये मानी हमने संख्या, ये इकाई का अंक है, ये इसका दहाई का। बात आई समझ में? चलो, दो अंकों की किसी संख्या हमने माना, संख्या कौन सी है? 10 वाई प्लस के x। यदि उन अंकों को आपस में बदलकर, मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे हो जाएगा। तो बदलने पर बनी संख्या क्या होगी? बदलने पर बनी संख्या क्या होगी? x की जगह x रख लो, 10x प्लस के y हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ वाला अंक यहाँ आ गया और यहाँ वाला यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बदलने से बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा। मतलब इन दोनों को क्या होगा? बीच का अंतर। तो हम लिखेंगे 10x प्लस के y माइनस 10y और प्लस के x किससे विभाज्य है? ठीक है, या इसको आगे रख लो या इसको आगे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10x प्लस y, यहाँ माइनस का गुणा होगा इससे पूरे में, क्या होगा? माइनस के 10y, ठीक है, और माइनस के x किससे विभाज्य? अच्छा जी बताओ, चर वाले देख लो, x के घटे हुए बढ़ेंगे, तो क्या होगा? 10 में से 10 प्लस के हैं और माइनस के हैं 1, तो क्या होगा? 9x। इसके आ जाएंगे प्लस के। अब देखो y वाले, y 1 है, ये 10 इसके माइनस के। जब इसमें से 1 चला जाएगा तो माइनस के 9 बचेंगे, माइनस के 9y। ठीक है, अब इसमें से कोई कॉमन दिख रहा? 9, तो x माइनस y तो किससे विभाज्य है? ये आ गई ये संख्या। ठीक है, इसका अंतर कुछ भी आ जाए, लेकिन किससे? 9 से तो गुणा होगा ना उसका, तो 9 से गुणा होगा तो आंसर क्या होगा? 9 ही होगा। समझ गए बात? कहाँ चला रहे मोबाइल? रख दो फिर, लगा जल्दी इसको। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है दो अंकों की किसी संख्या, तो संख्या मानी हमने 10y प्लस की x। ठीक है, कह रहा है उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, तो ये बनेगी बदलकर। दो अंकों का है जो 10y का है भैया 10y भाई जी इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई में कितने का गुणा करते हैं? 10 का करते हैं। सैकड़ा का होगा तो 100 करते हैं। ठीक, इसलिए लिखा है हमने। ठीक, समझ गए बात? 94 नंबर है, 94 नंबर है 94।
94 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य होगी सर। 94 हो गया था ना। 95 इनके पास नहीं लगे हुए, तुम्हारे पास लगे हैं 94, 95, 96। कहाँ गए हैं तुम? ठीक है भाई साहब। हैं? लगे हैं? चलो ठीक है, लगे हैं तो अच्छी बात। 97 से लग रहे हैं, ठीक है। 97 नंबर का बताओ, मिटा दे। ठीक, 97 नंबर आपका क्वेश्चन बताओ क्या है, क्या कहता है? यदि किसी दो अंकों वाली संख्या यदि किसी दो अंकों वाली संख्या यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परम्पस संख्या और उसके परस्पर हाँ, अंक पलटने से बनी संख्या का योग पलटने से बनी संख्या का योग बनी संख्या का योग 110 है, संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जिसकी इकाई का अंक कीजिए हाँ, जिसका इकाई का अंक जिसके इकाई का अंक इसका दहाई के अंक इकाई से- का अंक दहाई के इकाई अंक का अंक इकाई का अंक दहाई के अंक से दहाई के अंक से दहाई के अंक से 4 कम हो। 4 कम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई का अंक, बाद में क्या कह रहा है? जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम होगा। मतलब इकाई का अंक यहाँ होगा, दहाई का अंक यहाँ होगा। जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम होगा। मतलब यदि ये x + 4 होगा तो ये क्या होगा? x होगा, ठीक है। मतलब इससे ये 4 ज्यादा होना चाहिए, जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ठीक है। ऐसा भी कह सकता है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक हो, ऐसा भी कह सकता था, वो कम भी कह सकता था, ठीक है। चलो, तो हम संख्या क्या मानेंगे? संख्या हमेशा यही मानना है, ठीक है। तो हमने माना संख्या क्या है? संख्या है x + के 10y, ठीक। ये मानी हमने संख्या 2 अंक की। अब कह रहा उसके परस्पर अंक पलटने से, अंक पलटने से बनी कौन सी? पलटने पर कौन सी बनेगी? विपरीत बनेगी, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो पलटने पर क्या होगा? 10x + के y होगी। पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। मतलब इनका सही संख्या और पलटने वाली संख्या का योग कितना है? 110 है। तो हम लिखेंगे 10y + के x + 10x + के y बराबर 110, ठीक है। तो पहले अब सब प्लस है तो सब प्लस में जोड़ दो। 10 और 1 11y प्लस और 10 और 1 11x बराबर 110, ठीक है। 11 इसमें से कॉमन ले लेंगे, y + के x बराबर कितना होगा? 110। 11 से 11 कट जाएगा, y + के x बराबर कितना आएगा? 10। अच्छा ये बताओ, वो कह रहा है कि इकाई का अंक ऐसा रखो, इनका जोड़ तो 10 है, इन दोनों का जोड़ 10 आना चाहिए, ठीक है। और इकाई का अंक, दहाई का अंक है जो, इकाई के अंक से कितना होना चाहिए? 4 अधिक होना चाहिए। यदि हम इसको रख ले 6, समझना, तो इसको क्या रखेंगे? 4 अधिक है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन के हिसाब से लगाना है अपन को, या फिर सोचना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन क्या क्या दिए? 37 है, 73 है, 48 है और 84 है। अब देखो, ये दहाई का अंक होना चाहिए ना, जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। मतलब जे इससे 4 ज्यादा होना चाहिए। कौन होना चाहिए? दहाई का। तो दहाई का अंक क्या जी इससे 4 ज्यादा है? बताओ। और जोड़ आना चाहिए 10, 7 3 10 तो है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। इसका अंतर कितना है? 4 का है, ये 4 अधिक है और 7 और 3 10 भी है, ठीक है। तो 7 यहाँ रख दो और 3 यहाँ रख दो, और दोनों को यदि जोड़ोगे तो 10 भी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यदि इसको देख लो,
तो 4 अधिक तो है, लेकिन इनका जोड़ 6 8 4 12 होता है ना, तो इसलिए जे गलत है। अब देखो इसका तो जे अधिक है, तो जे अधिक थोड़ी ना करना है, आगे वाला अधिक करना है, तो जे गलत है। इसका आंसर क्या होगा 73। ठीक, नोट करो जल्दी। आ गया समझ में? दोबारा समझा दे, बताओ। ऑप्शन से नहीं लगा सकते क्या? इसका हाँ ऑप्शन से रख सकते हैं। मतलब जो ना हाँ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे ऑप्शन सी भी ऑप्शन था 73, ना बनते। 73, 48, 84 और 37। देखो ऑप्शन से वो कह रहा है यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग क्या है 110। अच्छा मतलब अब जिस संख्या हमने मान ली 2, तो इनका योग पलटने पर क्या होगा 73, इसका होगा 37, इसका क्या होगा 84, ठीक है, इसका क्या होगा 48। मतलब योग कितना होना चाहिए 10, सॉरी 110 होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले का 7 3 10 की 0, 7 3 10 11, इसका होता है 110, 7 3 10 की 0, इसका भी 110 होगा, ठीक है। 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12 13, 132 रॉन्ग, ठीक। और 8 4 12 ये भी एक रॉन्ग, बची संख्या 2। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन देखो, अब कहता है कि जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। इकाई का अंक है जो दहाई के अंक से 4 कम हो। इकाई का अंक है जो दहाई के अंक से 4 कम हो, तो कौन सी है? इसी की कम है ना, बस ऑप्शन हम खत्म, लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से भी लग जाता है ये क्वेश्चन, समझिए। कितने नंबर का था ये? 97। चलो 98 बताओ। दो अंकों की संख्या लगा लिया कि नहीं? है क्या हो गया? वीडियो से देखना, वीडियो से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। नंबर कौन सा 98? अब बताओ 98 करके। दो अंकों की संख्या, हाँ और बताओ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग, के 7 अंकों का योग 7 है। हाँ यदि अंकों को पलट दिया जाए तो, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल, 3 जोड़ने पर मूल संख्या 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या क्या है? जाती है। तो क्या बताना है मूल संख्या क्या है ना? मूल संख्या क्या? अच्छा सवाल है ना, बढ़िया सवाल है, डालना इसमें यही तो झंझट रहता है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अंकों का योग 7 है मतलब संख्या क्या होगी? मान ली हमने x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ठीक होना चाहिए ना, दोनों संख्या का योग। तो हमने पहली संख्या मानी हमने x प्लस के 10 वाई, संख्या यही माननी है हमें, ठीक है, संख्या यही माननी है। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जो भी x होगी जो भी y होगी उनका योग, अंकों का योग 7 होना चाहिए। समझ गए बात? दहाई की बात तो कम नहीं, बात है दहाई की बात तो कम नहीं। कहाँ पर नहीं है? जब 2 अंक की है तो भैया दहाई नहीं होगी उसमें, ये बता दो। दहाई तो अंक 2 अंक की संख्या तुम लिख कैसे सकते हो, ये बता दो, कैसे लिख सकते हो? क्या ये है 2 अंकों? नहीं है ना, ये तो जब यहाँ पर लगाओगे तब कहेगी, तो इसको क्या कह सकते हैं? 10 प्लस की 0, यही कहोगे ना, यही कहोगे। अगर हम लिख दें 12 तो हम कहेंगे 10 प्लस की 2,
ठीक है, तो एक में क्या होगा 10 का गुणा होगा और प्लस इकाई का अंक होगा। ठीक, समझ में आएगा? चलो, तो कह रहा है कि एक संख्या एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, हमने वहां अलग से कर दिया है। यदि अंक पलट दिए जाए, अच्छा अंक पलटने पर क्या बनेगी? पलटने पर भैया इसकी विपरीत बन जाएगी, 10x प्लस के y। पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या कौन है? अब यही बनेगी ना नई संख्या। नई संख्या में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अच्छा जी, इसकी अब कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई है। समझना बात, अब वो कह रहा है ना 4 गुनी हो गई है आपको, तो अब हो गई है भाई, हम मानना पड़ेगा कि हो गई है। ठीक है, कि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, मतलब यदि नई संख्या है उसमें अगर तुम 3 जोड़ दोगे तो मूल संख्या तो यही थी ना, मूल संख्या की कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। तो अगर हम इसमें 4 का गुणा करवा दें इस वाली में, तो ये क्या होगी? दोनों बराबर हो जाएंगे ना, हमें तो बराबर से मतलब। ठीक, या तो इसमें 4 का गुणा करवा दो या इसका 4 का भाग लगा दो तो आ जाएगी। जैसे मान लो हमने कहा कि एक संख्या है और यहाँ 4 है, हम कहते हैं कि जिस दूसरी संख्या है जिसकी 4 गुनी है। ठीक है, या तो हम इसमें 4 का गुणा करवा दें तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम इसमें 4 का भाग दे दें तो बराबर हो जाएंगे। दो ही कंडीशन है। ठीक है, अब जोड़ने घटाने की बात आती है, ज्यादा हो गए या कम हो गए तो जोड़ते या घटाते हैं। जब गुणा की बात आती है तो भाग और गुणा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब जो कह रहा था कि इससे जो क्या है 4 गुनी हो गई है, तो भैया हमने कहा 4 गुनी हो गई है तो हम बराबर करना है, तो हमें 4 का गुणा करवा दिया। अब सॉल्व करो इसको, यहाँ करो 4 घम 40y प्लस के 4x बराबर ये तो है ही 10x प्लस के y प्लस के 3। अच्छा, इसको इस साइड ला दें, इसको यही रहने दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा 40y प्लस के 4x माइनस के 10x माइनस के y बराबर। ठीक है, ये प्लस का था भैया, हमने इसको कहीं नहीं उठाया, वही तो वहीं रखो रहो। ठीक है, अच्छा देखो 10y 40y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा? 39y। ठीक है, अब देखो x वाले कितने हैं? 16 ज्यादा है और 4 कम है, तो कितने? 12। सॉरी 10। ठीक है, तो कितने बचेंगे? माइनस की 6x बराबर की 3। अच्छा, इसमें 3 कॉमन लेंगे, दोनों 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे, मतलब 13 y माइनस के 3 दूना बराबर 3। 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम 13y और बराबर में 2x लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते ना? लिख सकते। अच्छा जी बता दो कि x बटे y क्या होगा? y बराबर x बटे y, इसका मान अब जे हो जाएगा, इसका मान जे हो जाएगा। अरे भैया y बटे x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमारा मतलब ये है 2/13 हो जाएगा, y का मान जे हो जाएगा भैया। ऐसे में अगर हम x बटे y निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें कहा जाएगा, गलत आ जाएगा क्या? कुछ पता एक कहानी है कि y बटे x नहीं, ज्यादातर आप सब कोई लिखता है x बटे y, है ना, इसलिए लिखा था। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, हमने लिखी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, ऑप्शन बताओ कौन कौन से हैं? A, B, C और D। बताओ ऑप्शन क्या क्या है? 34 से 61 है, 25 है, 16 है, 52 और 52। 5 ऑप्शन है क्या? 5 ऑप्शन है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत। देखो अब देखो 5 2 7 6 1 7 5 2 7 7 2 7 सब 7 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो x का मान 13 आया है, तो 13 रख देंगे कहाँ पर? यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखने का पहला समीकरण है और पहली संख्या यहाँ लिखेंगे y का मान, तो 10 इंटू y का मान कितना है? 2 प्लस x का मान 13 कितना आएगा? 10 दूना 20 प्लस की 13 कितना आएगा?
30 हो तो ऑप्शन ही नहीं है ना, इससे झमेला हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या होगा। अच्छा ये बताओ 4 गुनी हो जाती है, अपना निकला है x बटे वाई 2/13, तो y का मान यदि यहाँ रख दे, y का मान 2 रख दे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। यदि y का मान 13 y बराबर 2x है तो y बराबर यहाँ x बराबर 13 है, ठीक है। x बराबर यदि 13 रखते हैं प्लस की y बराबर 7, समझना बात को, y रख के निकाल रहे हैं x का मान 13 है तो y बराबर कितना आएगा, 13 उस साइड जाएगा तो माइनस की 6 आएगा, ठीक। और जब हम x का मान रखेंगे यहाँ पर x का मान कितना है 2 प्लस की y बराबर 7, y बराबर कितना आएगा 5, यहाँ से दोनों मान अलग लगा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं, अच्छा एक बात बताओ, x प्लस की y और x माइनस 13y माइनस की बराबर 2x, यदि देखो यहाँ पर रखो, यहाँ ना निकालो कोई दिक्कत नहीं, हमारा इतना आया है, ठीक। 13y माइनस की 2x बराबर कुछ नहीं, ठीक है। बराबर मतलब 0 आना चाहिए, हमारे आना चाहिए, और x प्लस की y बराबर हमारा है 7, समझना बात को। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, इसका ये रखेंगे, इसका ये x y का मान 3 होगा यहाँ पर, यदि हम y का मान रखेंगे 13 की 39 और इसमें रखेंगे 2 4 का, 4 दूना 8, यदि घटाएंगे तो क्या आएगा, बगल में नहीं आएगा ना, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ रख लो 61 रख लो तो तिरछिंग 78 हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ, 1 मतलब 2 आएगा तो नहीं घटेगा। अच्छा 16 रख लो, 13 का गुणा y का मान 1 रख लो, ठीक है, और माइनस और 2 और x का मान कितना है उसमें फिर 6, ठीक है। तो 13 एकम और 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भैया 1 तो आएगा ना, यहाँ तो आएगा ना 1 कटने पर, भाई 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 नहीं आएगा यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर माइनस बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, मतलब इसका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन से उठाया अपन ने 16, ठीक। तो देखो x प्लस की y बराबर भी क्या हो रहा है 1 प्लस 6 प्लस, अरे 1 और 6 कितने होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। 1 और 6 7 होते हैं, यहाँ देखो, यहाँ 1 मान लिया, इसका मान 6 मान लिया, ठीक है। ये माना है अपन ने ऑप्शन के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर क्या था, 1 बराबर 1 था, अब देखो पटअप करो यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या रखा 1, तो गुणा 1 का किया देंगे y का मान, x का मान कितना रखा 6, ठीक है। तो 13 एकम 13 माइनस और 6 दूनी 12 बराबर 1, मतलब सेटिस्फाई है, यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ भी रख लो 1 प्लस की 6 बराबर 7, यहाँ भी सेटिस्फाई है, समझ गए। अब देखो ऑप्शन से कैसे करना था, ऑप्शन से तो और जल्दी था, ऑप्शन से तो कुछ नहीं करना था। देखो 2 अंकों की संख्या का योग 7 है, मान लो हमने ऑप्शन 16 ही ले लिया अभी, ठीक है। अंकों का योग 7 है, हमने कह दिया जी राइट बात है, इतनी हो गई। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो कितनी बनेगी 61 बनेगी। अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या थी 3 जोड़ा तो कितने हो गए 64, 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या मूल संख्या की 4 गुनी है ना, बस काम खत्म, ठीक। ऑप्शन से कर दिया करो, समझ गए। चलो नोट करो जल्दी, ऐसे भी कर सकते थे भाई, इसको सवाल को लगाना थोड़ी ना है, इस सवाल को यहाँ तो लगा रहे हैं मान लो, ठीक है, ये तो बेसिक है। अब ऑप्शन से उड़ाना होता तो हम लगाते थोड़ी है, ऑप्शन से देख लेते, कोई भी ऑप्शन देख लेते, 5 ऑप्शन चेक कर लेते तुरंत, इतनी जल्दी लगता नहीं है जितने जल्दी हो जाता काम। फिर इसको और सॉल्व करते जाओ, नहीं तो फिर, है ना।
ये नहीं उतारना, यहाँ तक उतार लेना बस, यहाँ तक। इसके बाद मान रख लेना। क्वेश्चन नहीं उतारना बस ना। क्वेश्चन 98 के बाद 99, 98 के बाद क्या है? 99 नंबर। बोलो जल्दी। 99 क्या कहता है? 16। क्वेश्चन में ही छिपा रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कहता है सीधे जाओ, फिर दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, रीजनिंग नहीं लगाते जैसे। वो कहता है सीधे जाओ तो तुम कहोगे सीधे जाओ, फिर दाएं जाओ तो दाएं जाओ, बाएं जाओ तो बाएं जाओ। ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहा है दाएं जाओ तुम चले गए बाएं, है ना? तो गलत है आंसर। बस ऐसी मैथ है, जो कहता जाए वो करते जाओ। ठीक, बस समझना है थोड़ी सी बात को कि क्या कहता है, हमें कैसे करना है, बस इतनी सी बात है। बताओ 99 नंबर का कहता है किसी दो अंकों की संख्या, किसी दो अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों का परस्पर, किसी 2 अंकों की संख्या एवं एवं संख्या के अंकों का संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर से प्राप्त, परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग, संख्या का योग 110 संख्या का योग 110 है। 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उसके ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर, जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है। कितना है? 4 हो 4 है। 4 है। 4 है। 4 है, ठीक है। अब ऑप्शन बता दो, पहले ऑप्शन से देखो इसका आंसर अभी बता रहे हैं हम तुरंत। 38 73 48 38 है, 73 है, 48 है, 84 है। देखो अब यहाँ पे, अब देखो तुम्हें कैसे लगाना है। ठीक, इसको लगाना कैसे है देखो। किसी 2 अंकों की संख्या पकड़ लो, ठीक है भैया, मान लें हमने 4 है। अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। अब चेक करो यहाँ पर 38 में कितने जोड़ो? 83। 73 में 37 जोड़ो, और इसमें कितने जोड़ो? 84, और इसमें 48। अच्छा जी बताओ, 8 3 11, 8 3 11 1 12 नहीं होने ना, काम खत्म करो इसका। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 110 आ रही भैया। ये क्या हो सकत? 8 4 12 जानी हो सकत, 8 4 12 जानी हो सकत। आंसर ही आ गया का है। दूसरी कंडीशन देख लो, परस्पर बदलने से प्राप्त मतलब 73 थी, अब हमने बदली 37। ठीक है, प्राप्त बदलने का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है। या अंतर 4 है अंकों का, 4 और 3 7, काम खत्म। अब लगाएंगे कैसे, है ना सर? है भाई जो कहता है तो सबको अंतर है भाई। 4 तो फिर सबको अंतर है भाई। सब कंडीशन फॉलो होना चाहिए एक में। 110 योग भी तो आना चाहिए उल्टा करके। ऐसा नहीं कि बोले बस हो गया काम, एक में देख लिया बस, एक कंडीशन। ठीक है, किसी 2 अंकों की संख्या हमने मान ली 10y प्लस की x, पलटने से क्या बनेगी? 10x प्लस की y, और परस्पर प्राप्त संख्या का योग 110 है, प्लस बराबर 110। ठीक है, 10 और 1 11, तो 11x प्लस की y और y तो 11y बराबर 110। ठीक है, 11 कॉमन ले लो, x प्लस की y बराबर 110। 11 से काट लो, x प्लस की y बराबर कितना है? 10। ठीक है, और दिया क्या था? x माइनस की, जबकि उनके अंकों का अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर 4। जब 2 इक्वेशन ऐसी फंस जाए कि x प्लस की y बराबर 10, ठीक है, और x प्लस की y, x माइनस वाई बराबर कितने? तो 4 दिए हैं। अब देखो यहाँ पर जब भी निकालना हो, ध्यान रखना इस बात का। हमने तो बताया था जब भी x का मान प्लस वाले का मान निकालना है
तो प्लस वाले का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के, ठीक, 2 का भाग, ठीक है। और जब y का मान निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 का भाग, बस दोनों मान निकाल आएंगे। तो इसमें क्या होगा 14, 14 में से 2 का भाग लगाओगे x बराबर कितना आएगा 7, ठीक, x का मान 7 आ गया। और इसमें क्या आएगा y बराबर कितना आएगा 6, 6 को मान रख दे, कितना आएगा 3, बस। तो संख्या आ गई 73, कौन सी आ गई 73, ठीक। लेकिन यहाँ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, x की जगह y, y की जगह x। अब जैसे मान लो x की जगह 7 रखते हैं यहाँ, ठीक है, वैसे होना चाहिए यहाँ पर, ठीक, या यहाँ कोई चेंज कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, यहाँ y रख लो, यहाँ x रख लो, ठीक। अब यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ y, यहाँ x, ठीक है। अब देख लो x का मान 7 है तो यहाँ हो जाएगा 70 प्लस y का मान है 3, तो क्या हो जाएगी संख्या 73। और बस ये तो आएगा ही आएगा सेम, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आएगा ना सेम। भाई 10x और 10y ही तो जुड़ेंगे, उल्टा सीधा चाहे कहीं लिख लो, चाहे आगे लिख लो, चाहे पीछे लिख लो, आएगा तो वही। तो x प्लस वाई बराबर 10 निकला हमारा, इक्वेशन ये पहली है और ये दूसरी है। और जब हमें जोड़ के निकालना है, जब हमें बड़ा चाहिए तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 का भाग, और जब छोटा चाहिए तो दोनों को घटा के 2 का भाग, एक 7 आ गई, एक 3 आ गई, ये हमारा रखा 73 संख्या बन गई, ठीक। और वैसे भी आंसर आ गया था हमारा, लगाने की जरूरत ही नहीं थी, समझ गए। ये ऑप्शन से ही सवाल किए जाते हैं। ये सवाल ऑप्शन से ही किए जाते हैं। 100 नंबर बताओ, 100 नंबर क्या कहता है, एक दो अंकों की संख्या। अच्छा, हाँ, और 100 नंबर बताना है, 100 अंकों की 4 गुना। ये था किसी एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या, हाँ, अंकों के योग के 4 गुना, अंकों के योग के 4 गुना, और अंकों के गुणनफल के 4 गुना एवं अंकों के गुणनफल के 3 गुना, अंकों के गुणनफल के 3 गुना की गुणनफल के 3 गुना के समान है। कितने गुना, 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान, संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान एवं प्रथम स्थान, हाँ, अंक के बीच अंतर निम्नलिखित होगा। अंक के बीच अंतर होगा, है ना, अंतर होगा, कितना होगा ना, मतलब जानते हो उसमें समझ में आया कुछ कि क्या पूछना चाहता है, नहीं आया समझ में। वो कह रहा है दशम स्थान क्या होता है, दहाई का अंक होता है, और प्रथम स्थान इकाई का अंक होता है। बस वही x माइनस वाई का मान तो पूछ रहा है, और कब पूछ रहा है, समझ में आई बात। अच्छा देखो ऑप्शन बताओ, आप समझा दिए, सब समझ में आ जाता है, ठीक, आगे चलना, ठीक, प्लस बोलिए। 2 है, माइनस के 2 है, ठीक है। देखो ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, संख्या मान ली हमने x प्लस के 10y, ठीक, 2 अंकों की संख्या हो गई। अंकों के योग के 4 गुना है, मतलब अंकों का योग क्या होगा, x प्लस की y, ठीक है, इसके 4 गुना के बराबर है, ठीक है, एवं उनके अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। समान का मतलब बराबर है, तो मतलब इसके बराबर क्या है, अंकों के गुणनफल मतलब x और y होंगे ना, 3 गुना, हाँ, उनके गुणनफल क्या होंगे, गुणनफल भैया जोड़ होंगे तो x प्लस वाई होंगे, माइनस होगा तो x माइनस वाई, और गुणाए होंगे तो x वाई होंगे, x वाई का मतलब गुणा में होता है। ये तीनों क्या है, समान है।
अब चाहे हम इससे निकाल लें और चाहे इससे निकाल लें, ठीक। तो हम रखेंगे इसको और इसको रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बीच का अंतर 4। अब देखो ऑप्शन से भी लग जाएगा, फिर भी लग जाएगा। बता दो ऑप्शन। ऑप्शन है प्लस की 2, हाँ, प्लस की 2, माइनस की 2, माइनस की 2, माइनस की 1, माइनस का 1, प्लस की प्लस की 2। देखो एक दो अंकों की संख्या अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पूछ रहा है दशम स्थान अंकों का x माइनस की y का मान पूछ रहा है। अगर संख्या पूछता तो आ जाती है ना। x माइनस की y पूछ रहा है, उसका अंतर पूछ रहा है। यदि जोड़ पूछता नहीं, यदि संख्या पूछता तब आंसर आता है ऑप्शन से, समझ गए। पिछले वाले में संख्या पूछी थी ना, तो आया था। चलो यहाँ देखो। अच्छा देखो यहाँ बराबर है, देखो यहाँ ये दोनों क्या है, बराबर है। हम लिख सकते हैं 10y प्लस की x, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस की x प्लस की y इंटू 4, ठीक है। इतने देखो सॉल्व कर रहे हैं बस, ठीक। अच्छा ये बताओ यहाँ क्या होगा, तो 10y प्लस की x, अब इसका माइनस का गुणा होगा तो माइनस x माइनस की y माइनस की 4, या 4 का गुणा भी करवा देना, 4x माइनस की 4y। अच्छा ये बताओ यहाँ से x किसके हैं। अच्छा इसमें से कितने बचेंगे, 6y बचेंगे, ठीक। और ये कितने हैं, माइनस की, और ये किसके हैं, प्लस के, किसके बचेंगे, माइनस की, सॉरी। अब y का तो काम हो गया भाई, x बची थी तो 3x बचेंगे, ठीक। नहीं होगा ना, तो देखो माइनस है, ठीक है। हम कह सकते हैं 6y बराबर 3x, देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। 3 दूना 2y बराबर x, x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2y, ठीक। वो कह रहा है संख्या की दशम स्थान में प्रथम अंक के बीच का अंतर क्या होगा। अब मान रख दो भैया, यहाँ रख दो इस वाले में, ठीक। इस वाले को ले लो और इस वाले को ले लो, ठीक। अब इस वाले को ले लो, ठीक। इस वाले को लेंगे तो हम क्या होगा, 10y प्लस की x बराबर की, जे भी तो होंगे, हमने क्या कहा था, जे भी बराबर है, जे भी बराबर है, सबके बराबर है। चाहे इधर को ले लो चाहे इधर को ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लेंगे 3 इंटू x इंटू y, कोई दिक्कत। अब जहाँ पर 2y लिखा है वहाँ x लिखना पड़ेगा। हाँ, हम क्या करते हैं, x में चेंज कर ले सबको, बताओ x में चेंज कर लें। अच्छा y की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें 2y लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ भी कर ले तो y ले ले, कोई दिक्कत नहीं, 10y प्लस के 2y, ठीक। माना रख रहे हैं हम, इसका ध्यान रखना, ठीक। प्लस बराबर 3 इंटू, अब x की जगह क्या रखते हैं, 2y इंटू y, ठीक। अब ये कितने हो जाएंगे, 10 और 2 12y बराबर 3 दूनी 6 इंटू y इंटू y। अरे x y स्क्वायर भी कर सकते, ठीक है। मतलब y हमने रख दिया, कोई दिक्कत किसी को। 3 दूनी 6 संख्या अलग कर दी, वो y कर। अच्छा y से y कैंसल, 6 दूना 12 और y बराबर कितना आ गया, 2, ठीक। y बराबर जब 2 आ गया तो x बराबर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर देखो, y की जगह हम कितना रखते हैं, 2 आया ना y की जगह, तो 2 तो ये लिखा है, इंटू 2 बराबर x, तो x बराबर कितना आएगा, 4, ठीक। अब पूछ रहा है इनका अंतर क्या होगा, x माइनस की y का मतलब हो जाए चाहे x बड़ा हो चाहे y बड़ा हो, माइनस में नहीं आती। ये अंतर का होता है समांतर, ये हमेशा क्या होता है, अंतर का चिन्ह होता है, अंतर का। इसका मतलब ये होता है सर्वांतर, मतलब बड़े में से छोटा ही घटेगा। ऐसा नहीं है कि आगे कुछ भी रख दो पीछे कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो क्या था, एक का मान 4 था, एक का मान, ठीक है, 2 था, तो अंतर कितना आया, 2। तो यही आपका आंसर है।
ठीक, समझ में आई बात? कह रहा था 2 अंकों की संख्या उनके अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना की समान है। संख्या दशम स्थान और प्रथम अंक के बीच का अंतर क्या होगा? तो क्या होगा? 2 होगा अंतर। अच्छा सवाल है ना, मजा आया, बुद्धि खोल, बुद्धि का विकास करवा रहा है। नहीं, एक ऐसा होता है जैसे मान लो कोई काम शुरुआत में करते हो, जैसे तुम भले ही मोटरसाइकिल चलाओ तो शुरुआत में थोड़ी क्या होगा, हिचक खाएगी वो, है ना, क्योंकि अभी इंजन स्टार्ट हुआ है, अभी अभी अब थोड़ा सा पिकअप बनाएगी वो गाड़ी, तब जाके स्पीड पकड़ेगी, है ना। ऐसे यहाँ होता है सिस्टम में, पढ़ने में हो कहीं भी हो, है ना। तो थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है, दिमाग लॉक रहता है सबका, हमारा भी रहता है, हमको न अलग से बने हैं यार, ये बताओ। करते जा जल्दी को। अब यहाँ के नहीं लिखते हम, समीकरण एक में उठाने पर दूसरे पर मान रखने पर भी कुछ नहीं लिखते, सीधे सीधे समझो, ठीक है। वो काम नहीं है कंपटीशन का, वो तो सीधा पहले रहता है, समझ गए ना, तो सीधी सीधी मैथ लगती है यहाँ पर। आ गया तू? सॉल्व करना क्या क्या दिक्कत है? सॉल्व करने में कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसके बराबर इसको कर दो, फटाफट आंसर ला दो। अब पता है, मालूम है, यहाँ से सीधे यहाँ आ जाना था तुम्हें, हमने 3 स्टेप क्यों बढ़ाया, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, इसमें कुछ, इसमें खाली माइनस माइनस लगे, घटाया बढ़ाया तो यहाँ है तीसरी लाइन में, समझ गए, तुम्हारी वजह से। नहीं तो हम सीधे यहीं ना कर देते, 4x और 4y सीधे घटा घटा के यहाँ आ जाते डायरेक्ट, यहाँ से सीधे आ जाते 2y बराबर है ना। अंतर क्या होगा? 2 का, हटा दें, हो गया नो। अब इससे फायदा ये होगी, कम से कम वीडियो मिलेगा, जब सवाल ना बने तो वीडियो में देख लिया करो, ठीक है। डबल प्रॉफिट है तुम्हारे लिए, सवाल किसी से पूछने नहीं जाना है, वीडियो में मिल जाएगा। हाँ, 101 एक संख्या 2 अंकों की, नहीं 2 अंकों से 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या और आगे नई संख्या को पहली संख्या, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए। प्राप्त संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए, पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या तो परिणामी संख्या भाज्य होगी। हाँ, ऑप्शन से किससे भाज्य होगी बता दो जल्दी। 11, 5, 3 11, 5, 3 और 9, ठीक है। संख्या तो वही मानना है भैया, 1-2 अंकों की संख्या है, ठीक है, 2 अंकों से बनी है, तो 2 अंकों से बनी संख्या मतलब पहली संख्या 10y प्लस के x, ठीक है, उससे पलटने से बनी 10x प्लस के y, ठीक है, ये किससे बनी? पलटने से, ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या यही होगी ना, को पहली वाली संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब पहली वाली संख्या में जोड़ दिया जाए मतलब 10y प्लस के x प्लस के 10x प्लस के y,
जोड़ दिया जाए, पहली वाली संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या भाज्य होगी। अब किससे विभाज्य होगी? कितनी बार लगा चुके तुम? 11 से विभाज्य होगी 11 से हो जाएगा है। अब 10 और 1 11y 11y और प्लस 10 और 1 11x 11x, बस 11 कॉमन ले लो, y प्लस के एक्स किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। इसका मान कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो x प्लस का y का मान हमारे पास 5 है, लेकिन गुणा में क्या है 11, तो विभाज्य किससे होगी? 11 से 20 से तो होगी, 55 बन जाएगी तो 11 से तो विभाज्य होगी, इसलिए कहा है 11 से विभाज्य होगी। समझ गए बात को? चाहे x माइनस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब गुणा में होती है तो हमेशा क्या होगी? भाज्य होगी भाई। बस इतना सा सवाल है। और बताओ। 101 दो अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। हाँ, इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को बदल कर अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या हाँ से 27 अधिक होगी 27 अधिक होगी। ऑप्शन तो बता दो जरा, लगा दें तुम्हारे ऐसे ही। पुरानी संख्या बताना। हाँ, तो पुरानी संख्या लिखा दे। पुरानी संख्या क्या होगी बताओ। ऑप्शन क्या? 24 36 48 63। 24 36 48 और 63। देखो 2 अंकों की संख्या सभी है। यहाँ देखो ऑप्शन में कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। इकाई का अंक ये है, ठीक है, और दहाई के अंक से कितना होना चाहिए? 2 गुना है, 2 गुना है 4 दूनी 8 है, ये वाला गया, ठीक है। यदि आगे पढ़ो, यदि अंक अदल बदल कर दिए जाए, 24 को कितने कर लो? 42, इसको कर लो 63, इसको कर लो 84, ठीक है। तो नई संख्या मतलब ये वाली नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। बताओ अंतर किसमें 27 का है? इसमें है, दिख रहा है। 7 6 13 की 3 हासिल 1 3 1 4 4 2 6 आंसर 36। और कोई देख लो अंतर है? नहीं है ना, बस ऐसे लग जाना है उसको, ठीक लग जाएगा। आगे चले। गुणा पर आधारित प्रश्न। हाँ जी, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब किस पर आधारित? गुणा पर आधारित प्रश्न। हाँ बताओ पहला सवाल। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, पहले का लिख है गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न है जी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? नंबर 1, हाँ बताओ। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी हो जाती है। तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। 7 कम हो जाती है। तो वह संख्या कितनी होगी? तो वह संख्या कितनी होगी, है ना? कितनी होगी? देखो कह रहा है यदि किसी संख्या में, तो संख्या मान ली हमने x, ठीक है। 21 जोड़ा जाए तो भैया हमने 21 चिपका दिया, ठीक है। तो वह अपनी दुगनी संख्या, तो वह कौन?
जो संख्या मानी थी, तो y का मतलब यही संख्या। अपनी तिगनी संख्या से, मतलब अपनी संख्या की तिगनी से 3 गुणा करोगे 7 कम हो जाती है। अगर 7 कम हो जाती है, अगर हमें उसको बराबर करना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा ना, तो प्लस 7 कम हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी, x का मान निकालना है। अब ये क्या दोनों होंगे बराबर, ठीक है। इसको इस साइड ला दें तो क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2x, ठीक है। और बराबर अब 21 यहाँ जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का, और माइनस का 7 प्लस का 7 है तो 7 घटाए तो कितना बचेगा, तो -14। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 सत्ते 14, तो संख्या क्या होगी 7। बस यही है, तो बस कुछ अलग है जो थोड़ी ना क्या है, 14 है। सॉरी। अच्छा, अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, तिगुनी संख्या से हाँ। 7 कम हो जाती है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है, रुको, तो वह अपनी तिगुनी संख्या, मतलब तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। मतलब अगर तिगुनी करते हैं, इसकी तिगुनी करते हैं तो 7 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ क्या करना था, माइनस करना था, ठीक है, यहाँ क्या करना था, माइनस करना था, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ देखो, यहाँ से आएगा तो 2x आएगा, 2x। अब क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएंगे, 7 1 8 28 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के, ठीक, प्लस, तो फिर क्या होगा, फिर माइनस के 28 नहीं आ जाएंगे, माइनस किया हैं, प्लस क्या हो जाएगी, 14 आंसर है। हाँ, तो देखो अब यही तो है, x प्लस के 21 हो जाएगा, 3x माइनस के 7। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ लाओगे तो प्लस का होगा, वहां जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। अरे सही तो है, देखो यहाँ ऐसे x प्लस के 21 माइनस 3x और प्लस के 7, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3x तो माइनस के 2x, ठीक है, 21 और 7 कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है, प्लस के 28, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, उस साइड पहुंचाओ तो माइनस के 2x बराबर माइनस के 28, यही होगा ना। और इससे दोनों माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो x बराबर 14 आंसर। हाँ, सॉल्व भी गलत किया था, बाकी सब सही है, ठीक। यहाँ प्लस सही रखना, प्लस, ठीक, हाँ प्लस सही है, क्योंकि जब वो कह रहा है कि 7 कम हो जाती है, भाई जोड़ना पड़ेगा ना हमें बराबर के लिए, जब वो 7 कम है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 104 3 संख्याओं में से, ये हो गया, नोट कर लिए, बन जाएगा तुम्हारे साथ, बन जाए, नोट कर लो, नहीं तक इतनी सी कर लो, सही कर लो, नोट कर लो जल्दी, 100 किने कर लो, रोहित क्या कर रहे हो, नोट है, मोबाइल का चला रहे हो, एडमिट कार्ड देख रहे, तो अब ही देख रहे का मेडिकल का एडमिट कार्ड, ठीक है भाई साहब, हैं? नंबर बताओ अगलो, 102 102, 104 है, 104, हाँ बताओ। 3 संख्याओं में से 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की 3 गुना है, दूसरी पहले की 3 3 गुना है, 3 गुना है, और तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है, और तीसरी संख्या तीसरी संख्या है जो पहले की 3 चौथाई है, पहले की 3 चौथाई है, यदि या 3 चौथाई 3/4 लिख लें, 3 चौथाई है, हाँ, तो 3 चौथाई है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है। अच्छा, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो कौन सी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, अरे बड़ी संख्या क्या, हमें तो ए का निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है, ठीक है।
बड़ी निकालना है, बीच वाली निकालना है और छोटी भी निकालना है, तीनों निकालनी है। ठीक है, ठीक। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ऐसे ही आते हैं, ध्यान रखना, अच्छे से समझना इस बात को। ठीक है, अच्छे से समझना इस बात को। ठीक है, चल पहले तो कह रहा है 3 संख्या है, तो संख्या लिख लें हम। तो हमने ए, बी और सी ऐसे नहीं लिखना है, हमें कैसे डालना है, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे मानना है। ठीक है, ऐसे डालना है। कह रहा है 3 संख्या में से दूसरी 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 पहली की 3 गुना, पहली की 3 गुना, मतलब दूसरी है जो इसकी कितनी है, गुणा 3 का करना पड़ेगा जब आएगी जी। कह रहा है दूसरी पहली की 3 गुना है, पहले की 3 गुना है, पहली की 3 गुना है। समझ में आई बात, कौन है, दूसरी। दूसरी। ठीक है, अब दूसरी कह रहा है और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या जो पहली की 3/4, तीसरी संख्या पहली की 3/4। अब तुम x किसको मानोगे बताओ, पहली को मानेंगे, हमें सब पहली को मानना है इस वाली क्वेश्चन में। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुना, तो पहली की बात यहाँ कर रही और पहली की बात यहाँ कर दी इसने। ठीक है, तो पहली से ही तुलना कर रहे हैं दोनों, तो x माना हमने x है। ठीक है, कह रहा है 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है, तो पहली की 3 गुना है तो जो 3x होगी या ना होगी बताओ, होगी ना। ठीक, यही बनाना सबसे अच्छा काम है। अगर तुमसे जे बनने लगा तो समझ लो सवाल लग जाएगा तुमसे। ठीक है, अच्छे से। दूसरी पहली की 3 गुना है, दूसरी है जो पहली की 3 गुना है, इसको माना x, इसको माना 3x। और तीसरी संख्या पहली की 3/4, पहली जो है इसकी 3/4 कितनी होगी, x गुणा 3/4। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 3x/4, यही होगी ना, होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x/4। अच्छा, अब वो कह रहा है इन तीनों का औसत कितना दिया है, इन तीनों का औसत, और नहीं औसत है। ठीक है, औसत कितना है, 114। मतलब इन दोनों का सबको जब जोड़ेंगे तो योग आएगा, योग आएगा ना। और जब औसत देता है, औसत में संख्याओं की संख्या तक कितनी है, 1 2 3, यदि 3 का गुणा करवा देंगे ना तो इसका भी योग बन जाएगा जी। ये औसत क्या होती है, मतलब बीच वाली संख्या। औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है ना। ठीक, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 114 और गुणा में कितने, किन संख्या है, 3। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 5 और 6। ठीक है, 6 4 10 और 5 15, संख्या कितनी हुई, 15। योगा है जी, योग। ठीक है, अगर इनका औसत निकालोगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, अगर इसका योग औसत दिया है तुम्हें, अगर तुम्हें योग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 का गुणा करवा दो। ठीक है, योग बराबर योग रखा है मैंने। ठीक, अगर उसने औसत दिया है, अगर योग देता तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसने क्या कहा, औसत 114 है। औसत का मतलब जानते हो तुम, बीच वाली संख्या है जे, बीच वाली। अगर हम 3 का गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ सॉल्व कैसे करोगे, बस वही करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 4। इसके बट्टे में 1 रख लो, इसके बट्टे में 1 रख लो, कोई दिक्कत है किसी को। 4 से हो जाएगा 4x, यहाँ होगा 3x, 12x प्लस के 3x बराबर 114 गुणे 3 ही रख लो अभी। ठीक है, इनको जोड़ लो, कितना होगा, 12 और 16 17 18 19, 19x/4 बराबर 114 गुणे 3। 19 छिक्का 114 होते हैं ना, होते हैं। ठीक है, अब x बराबर कितना आएगा, 6 गुणे 3 गुणे 4, ये भी तो पहुंच जाएगा वहां अगर बड़े में 1 होता था। ठीक है, तो 6 3 18 चौक 72, ये आपका करेक्ट आंसर। अच्छे से समझना इस सवाल, अच्छा सवाल है भाई ये सवाल, अच्छा भी है और बहुत अच्छा है। इस सवाल को आता भी बहुत है ना। दूसरा सवाल बताओ, दूसरा और भी होंगे। हाँ बिल्कुल, 107 में है सही सवाल। हाँ नोट करो और इम्पोर्टेंट लगा के रखना, ये क्वेश्चन आता है। और ठीक, हाँ डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार लगा लेना।
हैं? इमेज का है। हाँ, बस इस क्वेश्चन को यदि तुम बनाने लग गए, पहली दूसरी तीसरी मानने लगे, वहीं से काम बन जाएगा। और पहली दूसरी तीसरी ना तुम बैठा पाए, पढ़ के तो समझ लो फिर नहीं बना पा रहे क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। पहले कह रहा है दूसरी पहली की 3 गुना है। ठीक है, अभी तुरंत नहीं लिख देना है एक्स, जब तीनों पढ़ देना तब एक्स लिखना। ठीक, फिर कहाँ से, और तीसरी संख्या पहली की 3 गुनी, जब इसमें जिक्र किसका किसका आया, पहली से वो तुलना करना है, पहली से वो करना है, तो पहली को ही अब एक्स मानना पड़ेगा हमें। समझ में आई बात, पहली को ही एक्स मानना पड़ेगा। हो गया, नोट भी हो गया, बड़े जल्दी कर लिया। ठीक, हाँ सॉल्व कर, ऐसे किया करो, सॉल्व करते ना बने फिर देखा करो वीडियो, है ना। चलो 105 बताओ। किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, हाँ, किसी संख्या 3 गुनी संख्या से, किसी संख्या, वो तिगुनी और 3 गुनी नहीं होगा, हाँ तिगुनी संख्या से से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होगा। 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। वह संख्या प्राप्त होता है तो वह संख्या कितनी होगी, है ना, कितनी होगी। ठीक, किसी संख्या की तिगुनी, किसी संख्या मान लो हमने संख्या मानी है एक्स, वो कह रहा तिगुनी तो हमने कर दिया 3 का गुणा। ठीक है, उस संख्या से 7 घटाने पर लो हमने 7 घटा दिया और बराबर 14 प्राप्त होता है। लो ठीक, तो यहाँ क्या होगा 3x बराबर 7, यहाँ जोड़ोगे 7 की 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11 की 1 2 21, 21 7 ही संख्या क्या होगी। तो कह रहा किसी संख्या के तिगुनी 3 का गुणा कर दिया, कह रहा 7 घटाने पर 7 घटा दिया, परिणाम प्राप्त होता है बराबर 14। ठीक, और बताओ। 106 बताओ। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि गया है कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना में, दूसरे भाग से 5 गुना में से 5 गुना में जोड़ने पर, 5 गुना में जोड़ने पर, जोड़ने से 146 बनता है। जोड़ने से 146 बनता है। 146 बनता है। पहला भाग है तो पहला भाग बताओ, पहला भाग और हमारे हिसाब से दूसरा होगा। ठीक है, दोनों निकालेंगे। तो हमेशा देखो पहला भाग हमेशा मानना है x। ठीक है, कुल भाग कितना है, कुल कितना है, कुल है 24। ठीक है, तो पहला x मानोगे तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, 24 माइनस x। 24 से कुछ घटा के भी आएगा। ठीक है, तो कह रहा है देखो अब यहाँ पर एक x मान लिया, ये 24 माइनस x मान लिया। ठीक, कह रहा है पहले भाग का 7 गुना। ये कह रहा है ना पहले भाग ये है 7 का गुणा करवा, तो क्या है दूसरे भाग का 5 गुना, इसमें 5 का गुणा करवा। ठीक, वो कह रहा है 146 बनता है, मतलब इन दोनों का योग कितना बनता है 146। ठीक, बात खत्म, पहला दूसरा सब निकल आएगा। अब यहाँ से क्या होगा 7x प्लस और 24 पंचे 120 माइनस के 5x बराबर 146। अब इसमें से क्या कटा होगा 7 में से 5 गई तो कितने बचेगा 2x बराबर 146 माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा तो 6 2 तो 2x बराबर 26, तो x बराबर 13। अच्छा एक x तो निकल आया, पहला भाग तो निकल आया 13, दूसरा क्या आएगा तो 24 माइनस 13 तो कितना होगा
यहाँ से एक घटाओगे एक, एक घटाओगे एक, दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा 11, पहला आएगा 13। ठीक, ऐसे ही यार भाग करना पड़ता है इसमें, है ना। तो अब इसको दो भागों में इस प्रकार भागना है। पहला भाग मान लिया x, दूसरा भाग मानना है उतना ही माइनस x। ठीक, ए भी लिख सकते, बी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर का था? 105, 106। नोट करते जाओ, अगला बता दीजिए। टाइम नहीं है ज़्यादा। 107 बताओ जी। 3 संख्याओं का एक फल 3 संख्याओं का, हाँ, 132 है। संख्याओं का योगफल 132 है। योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दूसरी से दुगनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तीसरी संख्या पहली की, है ना, 1/3 पहली संख्या की 1/3 है। 1/3 है, तो दूसरी संख्या है तिहाई है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। कौन सी? दूसरी। दूसरी संख्या क्या होगी? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छे लेवल में आता है। और सही है 104। हाँ, वैसे ही सिस्टम है जो अभी बता चुके तुम्हें, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या वाला। तो यहाँ पर लिखना है पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 132 है, मतलब इनको सबको जोड़ना है तो क्या आना चाहिए? 132 आना चाहिए। अब पढ़ो, पहली संख्या दूसरी की दुगनी। पहली संख्या है जो दूसरी की क्या है, मतलब 2 का गुणा करेंगे तब आएगी पहली। ठीक है, वो कह रहा है दूसरी की दुगनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, मतलब तीसरी संख्या है जो पहली संख्या की क्या है, यहाँ भी पहली का जिक्र हुआ है, यहाँ भी पहली से ही तुलना की गई है ना, तो पहली संख्या की 1/3 है। अच्छा, इसको मान लिया हमने x, तो तीसरी संख्या पहली की क्या है, 1/3 है, तो मतलब हम इसको क्या करेंगे, x/3 रख देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब इससे दुगनी है, तो बताओ इसका मान क्या आएगा? x आएगा, इसका 2x आएगा। अच्छा, हमने इसको x ही माना, 2x कैसे मान लें? हाँ, हम कह रहे हैं कि a आदमी है जो b आदमी, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 4 है। ये कितना है इसका? 4 गुना है। ठीक है भाई साहब, ये देखो यहाँ पर इसका हम कहते हैं a का 4 गुना b है, तो a कितना होगा? तो नहीं निकाल सकते तो ये जब 4 का गुणा करोगे तब जाके b आएगा, तो 4 का भाग लगा दोगे तो a नहीं आ जाएगा। बात सही है? तो वही तो कह रहा है, वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। देखो इसकी दुगनी है मतलब x/2, अगर x/2 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आना चाहिए, आ गई ना। वो मैं कह रहा हूँ पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। दूसरी संख्या, हाँ तो भैया दूसरी संख्या की दुगनी तो है, अब क्या दिक्कत? ये तो सेकंड संख्या है भैया जी इसकी दुगनी नहीं है क्या? ये बता दो मुझे। पहली संख्या का होता है, जैसे हम कहते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, हम कहते हैं जी 5 गुनी है। 5 गुनी है मतलब कैसे पता चला? इसका 5 में गुणा किया तब 5 गुनी है। हम कहते हैं जी इसकी 5 गुनी है, तो भैया इसका मान बता दो 1 का, हम कहेंगे 5 का भाग लगा दो भाई, 1 आ जाएगा। तो पहली दूसरी की दुगनी पूछ रहे हो ना? नहीं आ रही है तुम्हें समझ में बात? वो कह रहा है पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या की दुगनी है। पढ़ो जरा क्या लिखा है, क्या लिखा है? दूसरी संख्या की पहली दुगनी है। संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। संख्या से दुगनी, संख्या से दुगनी है। संख्या से दुगनी है। सही तो लिखा है यार, सही तो लिखा है
भैया जी इसकी दुगनी है कि नहीं है ये बता दो मुझे। अगर हम x/2 बराबर 2 है, यहाँ क्या है x है, ये इसकी दुगनी है भैया। कैसे पता भैया, ई में 2 का गुणा कर लो, 2 2 लो, अगर x बराबर x, अब है दुगनी कि नहीं है जी बताओ, है दुगनी कि नहीं है? है ये दुगनी है इसकी कि नहीं है ये बता दो मुझे। है? मजा नहीं आया, चलो ठीक है रखो। दूसरा तरीका, ऐसी संख्या माननी है, इसको हम 6 ले लें, पहली वाली पहले 6 मान ली हमने। कैसे मानी हमने 6? हमेशा ध्यान रखना है ऐसे मानना जैसे इसका 3 गुना है, 3 का और 2 का भाग जाना चाहिए, इसलिए हमने 6 मानी है। ठीक है, इससे भी आंसर आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो अब ये 3 हो जाएगी कि नहीं होगी? जिसकी दुगनी है हो गया। अब तो दिख रही है ना संख्या में, तुम्हें दिख रही है कि यहाँ दुगनी है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है कि दुगनी है। ठीक है, अब देखो कह रहा है दुगनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अच्छा 6 का 1/3 कितना आएगा? 3 दूना 6, 2 आएगा, कोई दिक्कत बताओ? अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x प्लस के x/2 प्लस के x/3 बराबर कितना था? 132। ठीक, 132 था ना। अब यहाँ पर भी x लगा लो। ठीक, 6 3 9 और 2 11x बराबर 132। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, x बराबर 12। पूछा कौन था? दूसरी, तो 12 थी 36। ठीक है, वर्षिक 72 पहली पूछेगा, और ये पूछेगा 12 दूनी 24। अब देखो इससे आ गया आंसर। ठीक है, अब इससे देखो, यहाँ 1 मान लिया हमने, 3 दूनी 6 लासा ले लिया। ठीक है, तो 6x प्लस की 6 और 3 दूनी 6 बराबर 132। 3 2 5 और 6 3 9 2 11, 11x/6 बराबर 132। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और x बराबर 72। ठीक है, x का मान दूसरी पूछ रहा था ना, दूसरी। ठीक है, तो 72 का आधा कितना होता है? जे भी आंसर आया और जे भी आंसर आया, आ गया भैया। क्यों नहीं है ये दुगनी, ये बता दो। कौन तरीके से लगा है? संख्या मान के लगा है क्या? अब सही तो ऐसे ही तो माना है, क्या है उसमें? अच्छा तुम कह रहे 2x क्यों माना है? ये दुगनी नहीं है। ये कहाँ से लगाया तुमने? हमारे तो लगवाया था, तो क्या दिक्कत है? ऐसी भी लगा दिया आपने तो। ठीक है, यहाँ 2x मानोगे तो x मान लोगे भैया, x मानोगे तो x/2 माननी पड़ेगी, उससे भी आंसर आता है। ऐसे नहीं है, सवाल कई तरीके से लग जाता है। अब चाहे जो मानते जाओ वहाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, है ना। मतलब इसलिए मान नहीं रहे थे कि मतलब ये दुगनी नहीं है, बस समझा रहे हैं कि भैया कि जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, है ना। और जब इसमें भाग देंगे तो ये संख्या फिर जी वाली नहीं आ जाएगी क्या? आ जाना चाहिए। भाई जैसे हम कहते हैं कि हम 5 में 4 का गुणा करते हैं तो 20 आती है। ठीक है, कितना पता चल गया तो मैं 4 का गुणा किया है तब 20 आई है। अगर 4 का भाग दे देंगे तो क्या दे नहीं आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। अब तो वही तो कहानी है, दोनों साइड से लगा दिया, अब कोई टेंशन। ठीक है, चले आगे। समझने की बात भी नहीं समझ पा रहे, तो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 108 बताओ। 74 को 2 भाग में विभाजित किया गया। 108 74 को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक मान लिया हमने x मान लिए, एक मान लिए 74 माइनस x। और बताओ। हाँ, एक भाग का 5 गुना, तो मतलब लिख लिया हमने 5x प्लस 74 माइनस x थी। इस भाग को क्या किया है?
गुना हाँ। और दूसरे भाग का 11 गुना। 11 गुना कर लिया और दोनों मिलकर हाँ। 454 के बराबर। 454 के बराबर होती है। देखो ऐसा लगना है। 454 के तुल्य है। अरे तुल्य है का मतलब बराबर ही होता है। दोनों भाग ज्ञात करना है। तो दोनों भाग ज्ञात करना है। तो एक भाग ये है पहला भाग, ठीक है, और दूसरा भाग माना है हमने, दूसरा जी माना है, ठीक है। पहले भाग का कह रहा 5 गुना है तो 5 का गुना, दूसरे भाग का कह रहा 11 गुना तो 11 गुना, मतलब दोनों को योग है और किसके तुल्य, 554 के तुल्य का मतलब बराबर बराबर है, ठीक है। यहाँ से करो सॉल्व। 5x प्लस 11 चौक 44, ठीक है, 4 11 चौक 77, 78 79 80 81, नहीं हो रहा ना 814 है, माइनस के 11x बराबर 454। या कितने बचेंगे? 6 माइनस के, क्योंकि 11 की 11 बड़ा है छोटा है जी। अच्छा जी 814 में से अब जी जाएगा तो क्या होगा? यहाँ तक यहाँ जाएगा तो जी माइनस का होगा, और माइनस के बड़े है फिर 814, इसमें से इसको घटा लो 0, ठीक है, और 6 5 11 और कितने बचेंगे? 7 4 3 7, और जे भी काय के आएंगे? माइनस के आएंगे ना, ठीक है। और साइन साइन 36, x बराबर 60 आ गया। दूसरा पहला भाग भैया 60 है, दूसरा भाग इसमें से 60 घटा लो, कितना आएगा? 4 और 1, दूसरा भाग ये है। पहला भाग 60 है, दूसरा भाग 14 है, ठीक। कोई दिक्कत बताओ? वैसे ही तो सवाल है जैसे पहले लगाया था, सेम सवाल है बिल्कुल, है कि नहीं है? कोई अलग टाइप का बताओ, अलग टाइप का कोई है कैसा? आओ पहला भाग लगाएंगे x लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 74 माइनस x। पहले भाग का जितना गुना उतने का गुणा, दूसरे भाग का जितने का गुणा उतने का गुणा, दोनों को जोड़ दो, बराबर में ही रख दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला बताओ। है? यदि किसी संख्या का 3 गुना, यदि किसी संख्या का, कौन सा नंबर है? 109। यदि किसी संख्या का तिगुना, इस संख्या के 3/5 से, इस संख्या के उस संख्या, इस संख्या आओ इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह 60 संख्या अधिक हो वह संख्या क्या हो? तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या देखो ना, यानी कि 3x ज्ञात करो, ठीक है। यदि किसी संख्या मानी हमने x, उसका तिगुना मतलब 3 का गुणा, संख्या के, अब संख्या के 3/5, 3/5 का मतलब 3/5 से का मतलब अंतर, बराबर अधिक कम हो तो बराबर में 60 रखते हैं, अधिक हो कम का है माइनस लगा के बराबर में 60, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो यह क्या आएगा? 3x माइनस 3x/5 बराबर 60। एलसीएम ले लो भैया दोनों, 5 आएगा, 5 से 15x माइनस के 3x बराबर 60, कितना आएगा? 12, 12x/5 बराबर 60, 12 पंचे 60, x बराबर 25, यही आपका आंसर है।